ऑलराइट, सो दिस इज़ अ नो कॉन्टैक्ट जोन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिन लोगों में भी है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। अ वेरी क्विक एनर्जी अपडेट। इसमें टाइमलेस रीडिंग है ये। जो लोग अभी देख रहे हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, जो बाद में देखेंगे उनके लिए भी एप्लीकेबल। बेसिकली जो भी लोग का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है इस समय पे अपने पार्टनर के साथ, ये रीडिंग उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले तो आप जो भी आपके पार्टनर है जिनके साथ भी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप उनके बारे में सोचिए, उनका नाम दोहराइए, अपने मन में उनका नाम दोहराइए। भले ही वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड आप सिलेक्ट करेंगे, शिवा एंड शक्ति। ऑल राइट, सो आई होप आपने सोच समझ के अपना जो कार्ड है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो जिन्होंने भी शक्ति सिलेक्ट किया था, पहले जिन्होंने शक्ति सिलेक्ट किया था मैं उनके लिए रीडिंग लेने जा रही हूँ। जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जिन लोगों की भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जिन्होंने भी शक्ति सिलेक्ट किया था कार्ड, उनके लिए क्या एनर्जीज हैं उनके पार्टनर की। जिन्होंने शक्ति सिलेक्ट किया था उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं इस समय, देख लेते हैं। ऑल राइट, ठीक है। देखिए, इस समय पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, डीपली हर्ट हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर आऊँ, ठीक है। और दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना कुछ कार्मिक है। देखिए, जब कोई चीज़ हमारे रिलेशंस में कार्मिक होती है, उसका मतलब ये है कि ये तो होना ही होना है, मतलब होना ही था, इट वॉज डेस्टिन्ड, ठीक है। तो इट वॉज डेस्टिन्ड, ये होना ही था। लेकिन अब क्या किया जाए, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक तो वो बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, दूसरा मैं यहाँ पे कार्मिक रिश्ता देख पा रही हूँ आप दोनों का, जहाँ पे वो बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बेचैनी आप में भी है, लेकिन वो आपसे ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं इस समय। सिंस ये कार्मिक जर्नी का एक पार्ट है, तो ये तो होना ही था। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपने शायद उम्मीद नहीं छोड़ी है। भले ही आपके पार्टनर की एनर्जीज इस समय ऐसी हैं कि मैं मतलब क्या कर ले जाऊं, ख़त्म हो जाऊं, ख़त्म किसी को कर दूं, मतलब क्या कर ले जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग उनकी एनर्जीज इस समय है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना एक एंकर ढूंढ रहे हैं आगे बढ़ने का, इस चीज़ से उभरने का, जो भी हुआ पास्ट में उससे निकलने का एंकर ढूंढ रहे हैं। एंकर मतलब कोई एक सहारा, जिस सहारे को वो पकड़ के आगे बढ़ सके, लेकिन उनको ऐसा उनसे हो नहीं पा रहा है। तो उन्होंने, अगर वो स्टूडेंट है, तो उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में या मतलब वर्क में फोकस कर दिया, करियर पे फोकस कर दिया। और अगर वो जॉब्स करते हैं या फिर बिजनेस या कोई भी अपना काम करते हैं, मतलब बेसिकली उन्हें अपने आप को पूरी तरीके से काम में झोंक दिया है, अपने आप को पूरा कंप्लीटली डाइवर्ट कर लिया है, ताकि उनका ध्यान बार बार इन फीलिंग्स पे या इन इमोशंस पे ना जाए। उसके बाद कहीं न कहीं आपकी सिचुएशन में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना बहुत सारे मल्टीपल कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये हुआ क्या? कैसे हुआ? समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। सेम वे आपके पार्टनर में भी यही हो रहा है। और आपके पार्टनर कहीं न ये चीज़ चाहते हैं कि वो डिस्कस करें किसी से, अपने नियर एंड डियर से, अपने किसी दोस्त से, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो किस मुँह से बात करें, किस मुँह से आगे बढ़ें, बोलें। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस केस में मतलब शक्ति की जो एनर्जीज़ है, क्योंकि आपने शक्ति का कार्ड सिलेक्ट किया था, शक्ति की जो एनर्जीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि कहीं न कहीं आपको टेलीपैथी करने की ज़रूरत है। टेलीपैथी का मतलब ये है कि देखो, ये मोमेंट ऐसी है आप दोनों के लिए कि जो वो फ़ील कर रहे हैं ना, मान लो उनके अंदर, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं, बहुत हर्ट फ़ील कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कहीं न कहीं आपकी एनर्जीज़ भी डिस्टर्ब रहेंगी। आप भी बहुत डीप थिंकिंग में जाओगे, एंड यू विल ऑल्सो बी क्लूलेस, आंसरलेस कि अरे उसके एंड पे हो क्या रहा है? ठीक है, या मैं क्या करूँ? मैं आगे बढ़ूँ, मैं रुकूँ, क्या करूँ? आई डोंट नो। तो ऐसी वाली एनर्जीज़। तो इनके केस में, आपके केस में क्या है, टेलीपैथी बहुत अच्छे से काम करेगी। टेलीपैथी का मतलब है कि आप और वो, क्योंकि एक कार्मिक रिश्ता है, दोनों आपस में, दोनों की एनर्जीज़ जुड़ी हैं। और अगर आप यहाँ पे कोई भी थॉट
अपने दिमाग में डालोगे, मतलब आप चाहोगे कि मैं टेलीपैथी के थ्रू उनके दिमाग में ये थॉट डालूँ, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो चीज़ उनके दिमाग में भी घूमेगी, थॉट आएगा ही, रैंडम थॉट आ जाएगा उनके दिमाग में। एंड सिमिलर वे में वो अगर कुछ सोच रहे हैं तो सेम ही थॉट, रैंडम रैंडम थॉट आपके दिमाग में आ जाएगा। तो आप दोनों के केस में ना टेलीपैथी अच्छे से वर्क करेगी यहाँ पे, ठीक है, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। और कहीं ना कहीं देखो, उनको एक उम्मीद भी दिख रही है मुझे, कि उनको उम्मीद है कि ये सबसे हम जल्दी बाहर निकल जाएंगे, और चीज़ें सही हो जाएंगी पर्सनल लाइफ में। तो उनका मेन फोकस जो हो गया है वो पर्सनल लाइफ की तरफ इस समय पे हो गया है, ठीक है। तो ये है एनर्जीज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, जिन्होंने शक्ति सिलेक्ट किया था। अब देखते हैं जिन्होंने शिवा सिलेक्ट किए थे, वहाँ पे क्या एनर्जीज हैं। ऑल राइट, जिन्होंने शिवा सिलेक्ट किया था उनकी एनर्जीज देखो, एक तो जो सिचुएशन होनी थी, उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो होना था ना, ये मतलब हो गया, चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या। मतलब ही और शी इज़ लाइक इमोशनल एट द सेम टाइम वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो। तो उनकी एनर्जीज इस तरीके की दिख रही हैं, और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इमोशनली वो अटैच्ड थे। उनको मतलब उनके हिसाब से उनको लगता है कि वो इमोशनली अटैच थे, ये चीज़ें उन्होंने सब सही से करी हैं, लेकिन फिर भी ओके गड़बड़ हो गई। तो उनको लग रहा है कि ठीक है, भले ही गड़बड़ होगी, बट लेट मी मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे लाइफ में क्या रखा है। और डेफिनेटली वो ना अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की सोचेंगे। अदर ऑप्शंस मतलब अ, किसी और से बातचीत, किसी से डिस्कशन, इस तरीके की चीज़ें वो सोचेंगे। लेकिन होगा क्या, एट द एंड आपके जो इमोशंस हैं, आपको लेके जो उनके अंदर इमोशंस हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। फिर आ जाएगा उनका सैडनेस वाला फेस, इतनी सैडनेस भरी पड़ी होगी कि समझ नहीं आएगा कि क्या करें। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि कहीं न कहीं आगे नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट ज़ोन में भी आप जाते हुए मुझे दिख रहे हो। लेकिन अगर आप कॉन्टैक्ट ज़ोन में जाओगे भी ना, फिर भी वो कहते हैं ना, जैसे ग्रहण लग गया, ठीक है? और या फिर रिश्ते में एक बार कहते हैं कि दरार आ गई तो दोबारा भर नहीं सकती, तो इस तरीके का सिचुएशन रहने वाली है। मतलब अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता भी है आपका और उनका, फिर भी जो है मैं कह सकती हूँ कि यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड, यू विल नॉट बी हैप्पी, ठीक है। आपको मन में कहीं ना कहीं वो डाउट रहेगा, और कहीं ना कुछ चलता रहेगा। आपको बार बार ये लगेगा कि यार काश अ, उस समय पे छूट ही गया था सब कुछ, अगर छूट गया होता तो अच्छा होता, फिर से दोबारा से ये सिचुएशन ना आती। उनको भी ये सेम चीज़ लग सकती है कि यार उस समय पे इस तरीके से निकल चुके थे इस सिचुएशन से, अच्छा था उसी समय पे अगर सब खत्म हो गया होता तो, ठीक है। तो ये एनर्जीज हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि करना क्या है, ठीक है। तो जिन्होंने भी शक्ति सिलेक्ट किया था उनके लिए शक्ति का मैसेज, और जिन्होंने शिवा सिलेक्ट किया था उनके लिए शिवा का मैसेज। तो शक्ति यहाँ पे कहती है टेलीपैथी। मैं अगर आपको दिखाऊं तो शक्ति यहाँ पे कह रही है टेलीपैथी। टेलीपैथी मतलब जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि इस समय पे ना, एक तो टेलीपैथी ऑटोमेटिकली हो ही रही है थ्रू यूनिवर्सल एनर्जी। दूसरा, अगर आप कुछ चाहते हो, उनके दिमाग में थॉट आए कि आपको कांटेक्ट करें, जस्ट डू अ टेलीपैथी, एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा कभी कभी आपके कोई दोस्त हैं, कोई भी इंसान है जो जिसको आप जानते हो, आपने कभी सोचा होगा, या आप उनके बारे में बहुत सोचो, उनका कॉल आ गया, या आप उनके बारे में सोच रहे हो, उनका कॉल आया, या फिर वो आपके बारे में सोचे, आपका कॉल चल गया, वो बोलेंगे अरे यार मैं तो तेरे बारे में सोच रहा था। या हमें अगर कॉल आता है तो हम कहते हैं यार मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत सोच रही थी, तो तुम्हारा तो कॉल आ गया। तो दैट इज़ कॉल्ड टेलीपैथी। मतलब कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं याद कर रहा है, और सेम टाइम पे वही थॉट दूसरे इंसान के दिमाग में भी चल रहा है। तो इस समय पे आपके लिए टेलीपैथी काम करेगी इफ़ यू वांट कि आपका रिश्ता जो है आगे बढ़े, ठीक है, जिन्होंने शक्ति सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं जिन्होंने शिवा सिलेक्ट किया था। अब जिन्होंने शिवा सिलेक्ट किया था, शिवा उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देने यहाँ पे आए हैं। शिवा कहते हैं कि जो आपका पार्टनर के साथ जो भी सिचुएशन हुई है ना, इफ़ इट इज़ नॉट लव, अगर वो प्यार नहीं है तो वो हेट भी नहीं है,
ये मत सोचो कि ठीक है उसने मेरे साथ ऐसा किया तो ठीक है मैं उसका ऐसा हो जाए, उसका कभी वो खुश ना रहे, उसने मेरे साथ ऐसा किया वो ये हो जाए। तो ये सब सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए, ये सब आपको नहीं सोचना है। और शिवा कहते हैं कि अगर आप इसमें हेट करोगे ना, मतलब 1% भी अगर आपके मन में कुछ उनके प्रति हेट है या ऐसी कोई भी फीलिंग है, तो वो सही नहीं है। तो शिवा यहाँ पे कहते हैं कि यू शुड बी लाइक कि एज़ इफ आई डोंट केयर। ठीक है, जो होना था हो गया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैसेज क्या है शिवा को वो दिखा देती हूँ। शिवा कह रहे हैं मूव ऑन। ठीक है, तो आपको मूव ऑन करना है। ये जो फीलिंग्स हैं उनके लिए, या एक डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप सोच रहे हो कि अरे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, चलो मैं तो मूव ऑन हो ही रहा हूँ या हो ही रही हूँ या हो जाऊँगी इवेंचुअली या हो जाऊँगा, पर उसके एंड पे क्या चल रहा है? क्या उसने मूव ऑन किया? क्या वो आगे बढ़ा? क्या सोच रहा है? क्या वो मुझे याद करता है? क्या वो मुझे अभी भी प्यार करती है? तो इस तरीके का आपको नहीं कुछ भी सोचना है, ठीक है? आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। तो जस्ट मूव ऑन, ये है शिफा का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। और आने वाले समय के लिए आपके लिए रिलेशनशिप गाइडेंस क्या है, लव गाइडेंस क्या है, वो मैं देख लेती हूँ। तो पहले जिन्होंने शक्ति सिलेक्ट किया था, तो पहले जिन्होंने शक्ति सिलेक्ट किया था उनके लिए मैं देख लेती हूँ फ्यूचर के लिए क्या है उनके लिए रिलेशनशिप या लव गाइडेंस, जिन्होंने शक्ति सिलेक्ट किया था। और जिन्होंने शिवा सिलेक्ट किया था उनके लिए क्या है रिलेशनशिप या लव गाइडेंस, जिन्होंने शिवा सिलेक्ट किया था। चलिए, तो जिन्होंने शक्ति सिलेक्ट किया था उनके लिए फ्यूचर के लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि इन्जॉय द ब्लिस ऑफ सम टाइम टुगेदर, कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा घटना घटेगी फ्यूचर में कि आप दोनों साथ होगे। ठीक है, तो शक्ति यहाँ पे कह रही है कि जो भी टाइम ऐसा आएगा कि जब आप दोनों को नो कांटेक्ट से कांटेक्ट जोन में आ जाओगे, तो आप डेफिनेटली उस टाइम पीरियड को ज़रूर इन्जॉय कीजिए। ठीक है, तो जस्ट वेट एंड वॉच क्या होने वाला है। दूसरा, जिन्होंने शिवा सिलेक्ट किया था उनके लिए मैसेज है वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ठीक है, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप मतलब कि आप जो भी इन फ्यूचर आप जिसके साथ भी रिश्ता बनाओगे या चाहोगे कि हाँ ये मेरा पार्टनर है, तो जो पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं वो आपको नहीं दोहरानी है। आपको अपनी पार्टनरशिप पे कि उस पार्टनर के साथ क्या ऐसा मैं किस तरीके से रहूँ या किस तरीके से हमारा रिश्ता रहे कि दोबारा कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो वो दोनों की बेसिकली पार्टनरशिप पे आपको वर्क करना होगा। ठीक है, तो ये थी शिवा और शक्ति की गाइडेंस। और जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं, रेजोनेट कर पा रहे हैं इस रीडिंग से, वो डेफिनेटली हार्ट ड्रॉप करके क्लेम कीजिए इन एनर्जीज़ को। हर हर महादेव।